इंडिया में वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको इक्वालिटी का राइट दिया गया है और सारा जो देश का कानून है सबको इक्वली ट्रीट करेगा। पर साथ ही में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर डिफरेंटली सिचुएटेड क्लास ऑफ पीपल हैं तो उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जा सकता है और उनको बेनिफिट भी दिया जा सकता है अगर वो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड हैं तो। इसी के क्रम में इंडिया में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट को क्लास बनाया गया है जिनको कि रिजर्वेशन दिया जाता है या फिर कहें कि एफर्मेटिव एक्शन देते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया जाता है। पर अगर यही जो शेड्यूल कास्ट है इसमें से अगर वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर देता है तो क्या वो शेड्यूल कास्ट माना जाएगा और उसके बाद भी उसको रिजर्वेशन मिलेगा? तो जहां तक कानून की बात है तो आर्टिकल 341 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू सिखिज्म में ये इस क्रम में सिखिज्म को रिकॉग्नाइज किया गया कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट व्यक्ति सिखिज्म अपनाता है, कन्वर्ट होता है उसमें, तो वो स्टिल शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति माना जाएगा। इसी के क्रम में 1990 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसमें बुद्धिज्म को भी इंक्लूड किया गया और कहा गया कि अगर कोई एससी व्यक्ति बुद्धिज्म को कन्वर्ट होता है तब भी वो एससी माना जाएगा और वो रिजर्वेशन के सारे बेनिफिट्स ले सकता है। अब इन दोनों रिलीजन के सिवा अगर किसी तीसरे रिलीजन में कोई भी एससी व्यक्ति कन्वर्ट होता है तो उसको ये राइट नहीं दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि शेड्यूल कास्ट है वो मुस्लिम धर्म अपनाता है या क्रिश्चियनिटी अपनाता है, जुदाइज्म, पारसी कोई भी धर्म अपनाता है या ज्यू बनता है तो उसको वो एससी के टैग से उसको हटा दिया जाता है और वो फिर किसी भी तरीके के गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए अवेलेबल हैं वो नहीं ले सकता, उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर सुनवाई कर रहा है सेंट्रल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। रिट पिटीशन है 2004 की जिसमें कि पिटिशनर्स के द्वारा ये कहा गया है कि जो बेनिफिट बुद्धिस्ट और सिखिज्म में कन्वर्ट होने वालों को दिया गया वो सभी को दिया जाना चाहिए वरना ये डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी है। 2001 में एक रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई गई थी उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि सारे रिलीजन्स किसी भी रिलीजन में अगर एक ऐसी कन्वर्ट होता है तो उसका सोशल स्टिग्मा बीइंग एन शेड्यूल कास्ट वो ख़त्म नहीं होता, ना ही वो अपना सोसाइटी में अपने स्टेटस को ऊपर कर पाता है, सिर्फ रिलीजन कन्वर्ट करता है तो उसको अभी भी हमारा ये एक ड्यूटी है कि उसको ऊपर उठाया जाए उस व्यक्ति को और उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट देना चाहिए। पर इस रंगनाथ मिश्रा कमेटी के रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया ऑन वेरियस ग्राउंड्स और उसके बाद एक नई कमेटी बनाई जस्टिस श्री के.जी. बालाकृष्णन कमेटी जो कि अभी इस पर काम कर रही है और ये जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है इस पर भी सुनवाई चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रॉब्लम है कि अगर एक रिपोर्ट जिसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है मानने से, क्या उसकी स्टडी पर वो रिलाई कर सकती है या फिर इस तरह के बेनिफिट को देने के लिए अगर एक नॉन गवर्नमेंट अपॉइंटेड कोई कमेटी है या रिसर्च पेपर है उस पर रिलाई कर सकती है? क्या रेलिवेंट होगा इन सब चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि इस तरह के बेनिफिट देने के लिए देयर शुड बी अ क्वांटिफाइबल डेटा यानी कि और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए कि क्यों आप ये बेनिफिट दे रहे हैं और ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और क्वांटिफाइबल डेटा क्या ये गवर्नमेंट सोर्स होना चाहिए या फिर कोई प्राइवेट सोर्स भी डेटा हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंपेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई कर रही है, गवर्नमेंट के.जी. बालाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट का वेट कर रही है। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी या ये जजमेंट आ जाएगा तो इस पर ये स्टेटस क्लियर होगा। सो ये था अबाउट कि अगर एक एससी व्यक्ति किसी दूसरे रिलीजन में जाता है तो उसका स्टेटस क्या होगा। तो आज के दिन में जो स्टेटस है वो यही है कि अगर सिखिज्म या बौद्धिज्म में कन्वर्ट करता है कोई एससी व्यक्ति तो वो एससी रहेगा, लेकिन अगर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करता है तो वो एससी नहीं रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।